दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लखनऊ स्टूडियोज में श्री रविदास मेहरोत्रा जी, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आप तीनों लोगों से इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो सियासत में कद और वक्त का बहुत बड़ा किरदार होता है साहब। किस वक्त किस कद के इंसान से कैसे निपटना है, जिसकी समझ में ये आ गया उसकी सियासी नैया पार समझो साहब। फिलहाल सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का कद कुछ ऐसा बढ़ा है कि दोस्त से दुश्मन बन चुके लोग भी अब उनके करीब आने की जुगत बढ़ाने लग गए हैं। और मुलायम सिंह को पानी पी पी कर कोसने वाले अमर सिंह जी और बेनी प्रसाद वर्मा भी अब मुलायम सिंह की शान में कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। सियासत में कुछ भी स्थायी यानी परमानेंट नहीं होता। यहां रिश्ते बनाए तो जाते हैं लेकिन तोड़े नहीं जाते, सिर्फ उन पर खटास की चादर डाल दी जाती है। सियासत का एक और फंडा है कि समय काल के मुताबिक कब कौन सा मोहरा फ्रंट पर आ जाए और कब किस राजा का तख्ता पलट हो जाए, अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसलिए जो रिश्ते बनाए जाते हैं वो बने रहते हैं, क्योंकि क्या पता कब अगले के हाथ में सत्ता की चाबी लग जाए। दरअसल हम बात कर रहे हैं देश की मौजूदा सियासत में चल रहे ध्रुवीकरण की। मौजूदा सियासी परिदृश्य में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का कद अचानक से बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि आंकड़ों की सियासत में उनका पलड़ा यूपीए सरकार की किसी भी सहयोगी से ज्यादा भारी है और आंकड़ों को अपने मुताबिक इस्तेमाल करने की कला भी उन्हें बखूबी आती है। यही वजह है एक बार फिर न सिर्फ वो सरकार के तारनहार बने, बल्कि अगले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर वो सूत्रधार की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अब उनका कद बढ़ा तो लोगों का साथ आना भी लाजमी है। यही वजह है कि किसी जमाने में नेताजी के खास सिपह सालार रहे ठाकुर अमर सिंह लंबी और दर्द भरी जुदाई के बाद फिर से मुलायम राग अलापने लगे हैं। शायद उम्मीद की किरण उन्हें अब भी दिखाई दे रही है कि पुराने अच्छे दिनों का वास्ता देकर वो फिर से नेताजी के पाले में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं कद्दावर कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा भी कुछ ऐसी ही गोटी सेट करते नजर आ रहे हैं। तभी तो अपने खेमे की नाराजगी मोल लेते हुए वो मुलायम सिंह का गुणगान करने लगे। बहरहाल ये तो बस शुरुआत भर है। देखना दिलचस्प होगा कि अभी और कितने सियासी वीर धराशायी होकर मुलायम दरबार में पधारते हैं। आलोक साहिल, समाचार प्लस। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। रविदास मेहरोत्रा जी, आज तो खुश बहुत होंगे आप। हालांकि डायलॉग अमिताभ बच्चन का है, लेकिन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं सवाल के तौर पर। रविदास जी, आवाज आ रही है? जी हाँ जी जी। मैंने ये लाइन आपसे इसलिए बोली फिल्म के डायलॉग के तौर पे, क्योंकि हो सकता है कई दफे आपको शिकायत हो कि हमेशा हम सरकार की खामियां निकालने बैठते हैं, लेकिन आज हम मुलायम को मां बदौलत मुलायम कह रहे हैं, ताकतवर मुलायम कह रहे हैं, और इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आज खुश तो बहुत हो गए आप। जी देखिए, मुलायम सिंह जी जो हैं वो पिछले 50 सालों से जो समाज के शोषित, पीड़ित, कमजोर, बेसहारा और असहाय लोग हैं उनके संघर्ष करते रहे हैं। जब इस प्रदेश में जब भी कोई संकट हुआ है, माननीय मुलायम सिंह जी ने सड़कों पर लेकर संघर्ष करने का काम किया है। आज जनता में उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वमान्य नेता माननीय मुलायम सिंह जी हैं और इसलिए उनका कद बहुत बड़ा है और लोगों को लग रहा है तो चुनाव लोकसभा के होंगे 2014 में, उस समय मुलायम सिंह जी की कम से कम 50 सीटें प्रदेश में आएंगी और दिल्ली की सरकार 2009 में मुलायम सिंह ने काम किया था और वही स्थिति आज भी है कि 2012 में जब दिल्ली की केंद्र की सरकार का पलड़ा एकदम गिर गया है और उससे मुलायम सिंह जी के सहारे जो है केंद्र की सरकार बच सकती है। मुलायम सिंह जी का एकदम साफ मानना यह है
कि जो सांप्रदायिक और फिरका परस्त ताकतें हैं वो इस देश में राज न करने पाए, और इसलिए उन्होंने कुछ जगहों पर समर्थन किया कांग्रेस पार्टी का और कुछ जगह विरोध करने का काम किया। आज सबसे बड़ा कद उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुलायम सिंह जी का है जी। और जो प्रदेश में चुनाव होंगे 2014 में, तब आप देखेंगे कि माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश में 50 सीट लेकर के आएंगे और उनके बगैर जो है केंद्र में कोई सरकार ठीक है न बन पाएगी न चल पाएगी। रशीद मसूद साहब मौजूद हैं हमारे साथ। रशीद मसूद साहब, एक के बाद एक तमाम लोग अब मुलायम सिंह जी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, चाहे अमर सिंह हो, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा हो, और खैर अब आपके तो पुराने मित्र हैं ही। मुझे बताइए, ये प्रेम बड़ा अच्छा है आप लोगों का, जहां आप जाते हैं वहीं समर्थन मुलायम सिंह जी का भी आ जाता है। देखिए, बात सीधी ऐसी है कि अभी आपने खुद ही कहा था कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब पार्टी छोड़ देते हैं तो फिर वो जाती तौर पर हमले भी शुरू कर देते हैं और लीडरशिप को बुरा भला भी कहने लगते हैं। तो मैं तो उन लोगों में से हूं कि उसूली तौर पर जहां इख्तलाफ हुआ छोड़ दिया, लेकिन जाती तौर पर ना तो कभी मुलायम सिंह जी के बारे में कोई बेहुदगी की बात करता हूं और ना मतलब उनके बारे में कोई ऐसी बात करता हूं जो एक शराफत से गिरी हुई बात हो। मैं मुलायम सिंह जी की आज भी इज्जत करता था, कल भी करता हूं और कल भी करता रहूंगा जी। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं कि 2014 में मुलायम सिंह जी कोई बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। हाँ। इसलिए कि बहुत सारे उन्होंने ऐसे वादे किए हुए हैं कि जो वादे पूरे करना मुमकिन नहीं है। नहीं, पैसे तो आप दे रहे हैं, वादे करना नहीं है पूरे पैसे तो आप दे रहे हैं, 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आप दे चुके हैं, आगे भी देंगे, क्योंकि सरकार बचाने की शायद ये कीमत है। देखिए हाँ देखिए पैसे देने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई मतलब ये है कि मुलायम सिंह जी को पैसे ना देकर उनको खराब किया, उनकी गवर्नमेंट को फेल करना चाहते हैं जी। हम पैसे दे रहे हैं इसलिए कि डेवलपमेंट हो उत्तर प्रदेश का जो कमिटमेंट तो है हमारा। सिर्फ उत्तर प्रदेश का क्यों, पूरे देश का क्यों नहीं? देश में बाकी 27 और 28 राज्य भी हैं। थोड़े नहीं दे रहे हैं, जो पैसे ऑलरेडी जो मैंने पूरे देश का कहा है मैंने, आपने सुना नहीं, मैंने कहा उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे देश का हो, मैंने यही कहा है। अच्छा, आपने सुना नहीं शायद। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 57,000 करोड़ रुपया दिया है, जो 141 करोड़ 92 लाख फी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बैठता है। तो इस पैसे के देने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले हर आदमी को ये हो गया है। बीजेपी शासित राज्यों को अगर आप बता सकें कि कितना पैसा दिया आपने एज ए स्टिमुलस पैकेज के तौर पे? लाख रुपया खर्च होगा। देखिए मेरे पास इस वक्त वो तो है नहीं, क्योंकि मेरे पास के डेटाज हो। मेरे पास जो जानकारी है रशीद मसूद साहब, उसके हिसाब से बीजेपी शासित किसी भी राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज दिया ही नहीं यूपीए सरकार ने। तो आप एक बताइए, बीजेपी शासित सरकार कौन सी इतनी बड़ी है जितनी उत्तर प्रदेश है? 17 करोड़ की आबादी है, 5 करोड़ से ज्यादा कोई बीजेपी की सरकार है नहीं, तो 4 गुना तो यूपी का वैसे ही हक बैठता है जी। अमिताभ अग्निहोत्री जी बहुत खूबसूरती से अपनी बात कह रहे हैं मसूद साहब। बीजेपी की सरकार साहब बहुत पुराने राजनेता हैं और बहुत संजीदा किस्म के राजनेता हैं और काबिल हैं, इसलिए वो अपने तर्कों को समय और परिस्थिति के अनुसार मोड़ने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने अच्छी बात कही कि भाई उत्तर प्रदेश जितना बड़ा सूबा कौन सा है। अब वो मुलायम सिंह वाला फैक्टर इसमें डाइल्यूट हो गया। बात कहने का अंदाज ही तो आपको अच्छा वक्ता बनाता है जी। तो रशीद मसूद साहब अच्छे वक्ता हैं, लेकिन मुझे एक बात लगती है कि केंद्र की सरकार और मुलायम सिंह यादव, इनका रिश्ता अभी भी सांप सीढ़ी का खेल है। तो कांग्रेस के मैं जितने बड़े नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बात करता हूं, कोई भी व्यक्ति मुझे ये आंख मीच कर नेताजी पर भरोसा करने को तैयार नहीं दिखता। हर आदमी कहीं ना कहीं आशंकित है और वो कहता है कि नहीं, मुलायम सिंह की अगली चाल का इंतजार है, देखो वो क्या पत्ता चलते हैं। एक और सपा में भी मैं जितनों से बात करता हूं, हर आदमी कहता है कि भाई कह नहीं सकते कब तक निभे,
अब अभी तो नेताजी ने फैसला कर दिया, ऐलान कर दिया, लेकिन पता नहीं कब तक निभे। तो ये जो स्थिति है, ये अपने में एक राजनीतिक चमत्कार है। दोनों लोग अविश्वास से भरे हैं, लेकिन दोनों लोग आज की तारीख में एक नाव पर खड़े हैं, ये भी सच है। अविश्वास से भरे दो ध्रुव एक ही नाव पर सवारी कर रहे हैं। एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वो है। मुलायम सिंह जी जब दिल्ली में बोल रहे थे कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हम समर्थन देंगे, और उन्होंने एक विलक्षण तर्क दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए को समर्थन नहीं, कांग्रेस को समर्थन। अब इसकी व्याख्या तो बड़ा मुश्किल है करना, शायद मनमोहन सिंह जी भी नहीं कर पाएंगे कि यूपीए को समर्थन नहीं, कांग्रेस को समर्थन, सरकार यूपीए की है। खैर, उसी समय उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि किसी भी क्षण चुनाव के लिए हम तैयार हैं। तो ये जो उलटवासी है ना, ये उनकी शैली है मुलायम सिंह जी की, और वो सारे कोणों से अपनी महत्ता को स्थापित रखना चाहते हैं। ठीक है। और इस वक्त नंबर उनके फेवर में है। और रशीद मसूद साहब को ध्यान होगा, 2000 पिछले यूपीए 1 की टेन्योर में मुलायम सिंह जी के पास नंबर अच्छा था हाउस में, फिर भी परिस्थितियां ऐसी रही कि वो लास्ट को छोड़ दे, अंतिम चरण को, जब वो मनमोहन सिंह जी की जिद के चलते वो परमाणु करार पर सरकार फंस गई, प्रकाश ने जब विड्रॉ कर लिया सपोर्ट, तो कुछ दिनों के लिए मतलब फिल्म के अंतिम रील में मुलायम सिंह जी नजर आए कैरेक्टर रोल में, अन्यथा पूरी फिल्म गुजर गई थी और कहीं कुछ नहीं हुआ था। इस बार वो जानते हैं कि ईश्वर की दया से ये समीकरण हाथ आया है, तो इसको पकड़ के रखो एक। और अद्भुत ये है कि वो मुलायम सिंह यादव ही ऐसा कर सकते हैं। आप सोचिए, वो थर्ड फ्रंट के जनक भी बन रहे हैं और कांग्रेस के संरक्षक भी हैं। एक साथ सोचिए, वो प्रकाश कारत भी कह रहे हैं कि हमारा नेता कैसा हो, मुलायम सिंह जैसा हो, और मनमोहन सिंह जी भी उनको नमस्ते कर रहे हैं। ये जो अद्भुत कसरत वो है, कलाकारी है, हाँ, कौतुक है, हाँ, मैं इसको कहूंगा एक कौतुक है, ये कर्तव्य और कारनामे से बड़ा है जी। वो केवल मुलायम सिंह यादव कर सकते हैं। रविदास जी, जो विरोधी हैं वो इसे पलटू पैंतरा कह रहे हैं, अमिताभ जी इसे कौतुक और कर्तव्य कह रहे हैं, लेकिन जो आपके विरोधी हैं वो इसे पलटू पैंतरा कह रहे हैं। मुलायम सिंह जी का पलटू पैंतरा, आप क्या कहते हैं? देखिए दो बातें हैं। हम लोगों की पार्टी में पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। अच्छा। और पार्टी में सब लोगों की राय से फैसला होता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि 2014 में जो चुनाव होंगे उसमें माननीय मुलायम सिंह जी उस ताकत में उभरेंगे कि अगर वो कांग्रेस पार्टी को आज समर्थन कर रहे हैं तो हो सकता है कि 2014 में माननीय मुलायम सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन करे। बहुत बढ़िया समीकरण। इसलिए जो है जी, इसलिए जो है अगर हम समर्थन आज सरकार करने वाली है उनकी, हम समर्थन करेंगे तो 2014 में चुनाव होंगे और माननीय मुलायम सिंह जी ताकत में उभरेंगे, तब मुलायम सिंह देश के प्रधानमंत्री होंगे। और ये डील हो गई है ना, मतलब ये डील हो गई है ना, मतलब खबर चला दूं मैं रविदास जी, ये डील हो गई है ना, खबर चला दूं? नहीं, डील नहीं बता रहे हैं, हम लोग ये चाहते हैं। अच्छा, आप चाहिए, चाहत है आपकी। रविदास जी थोड़ा स्मृति पर जोर डालिए। बगल में रशीद मसूद साहब हैं इसी पैनल में, उनसे पूछिएगा कांग्रेस ने आज तक किसी जिन जिन सरकारों को समर्थन दिया वो सब सरकारें कांग्रेस के चलते अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। अकाल मृत्यु नहीं, बाल मृत्यु को प्राप्त हुई, ये भी जान लीजिए। कहिए तो नाम गिनाऊं, देवी गौड़ा, गुजराल, चरण सिंह, कितने नाम गिनाऊं, चंद्रशेखर, सब ये कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस तो खुद ही खुद मुक्त राजा है, खुद ही खुद मुख्तारी करेगी। वो किसी को चिट्ठी नहीं देती, और चिट्ठी दे भी देती है। रशीद मसूद साहब को याद होगा, जब चंद्रशेखर के लिए चिट्ठी लेके राजीव गांधी गए थे राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति ने पूछा था कि भाई कब तक चलाओगे, तो बोला पूरा टर्म होगा। और 2 सिपाही के नाम पर जब उनकी सरकार बली हो गई वहां चंद्रशेखर की, तो राष्ट्रपति जी हाथ मलते रह गए, चंद्रशेखर जी हाथ मलते रह गए। इंदिरा जी ने एक गुलदस्ता भिजवाया था एम्स में, रशीद मसूद साहब को याद होगा, ये तो चरण सिंह जी के साथ थे। चरण सिंह जी को देखने भीष्म नारायण सिंह लेके गए थे, और उनकी हसरतें इतनी परवान चढ़ गई, उनको लगा कि मैं मां बदौलत हो जाऊंगा। किसान रैली में नहीं, एम्स में भर्ती हुए जब चरण सिंह, तब पहली बार उनके पास मैसेज भेजा इंदिरा गांधी ने कि भाई ठीक है, हम आपका महान कद को देखते हुए चाहते हैं कि आप देश का नेतृत्व करो। और उनका नेतृत्व कैसा हुआ वो भी आपने देख लिया, देवी गौड़ा का देख लिया, सीताराम केसरी के समय में, गुजराल देख लिए,
उसके बाद भी तब मैं आपके साहस को प्रणाम करूंगा। जी रविदास मेहरोत्रा जी। जी देखिए, जो आप नाम गिनाए हैं, इन लोगों ने कभी कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं किया था, समर्थन खाली लिया था। लेकिन अगर मुलायम सिंह जी समर्थन दिया 2009 में और आज